हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं दी गई है, हमें उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है -3/5, -2/5 और -1/5। तो हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों के हर बराबर है। तीनों के हर में क्या है? 5। तो हर बराबर है। जब हर बराबर हो तो हम अंशों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए अंश क्या है? -3, यहाँ -2 और यहाँ -1। तो हम अंशों की तुलना करें, हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा अंश कौन सा है, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इनमें देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है? देखिए माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यानी इनमें जो है -3 सबसे छोटा है। तो यानी -3/5 सबसे छोटी है, ठीक है। फिर -3/5 से बड़ी संख्या देखनी है, तो देखिए -3 से बड़ा अंश कौन सा है? -2, ठीक है। तो यानी -3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है? -2/5। फिर उसके बाद देखिए -2/5 से बड़ी संख्या कौन सी है? -2 से बड़ा कौन सा है? -1। तो -2/5 से बड़ी संख्या है -1/5। देखिए ये संख्याएं पहले से ही आरोही क्रम में दे रखी हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पर पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो -3/5, -2/5, -1/5। तो ये हमने आरोही क्रम में लिख दिए, पहले से ही आरोही क्रम में दे रखी थी। अब देखिए सेकंड पार्ट दिया गया है -1/3, -2/9, -4/3। अब हमें पता इन तीन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो हम अंशों की तुलना नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हर में जो ये संख्याएं दी गई हैं इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी 3, 9 और 3, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3, 9 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो हम वो छोटी से छोटी संख्याएं देखेंगे जिससे इनमें से कम दो संख्याएं कट जाए। तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3 से ये तीनों ही कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए क्या आया? 1, 3 और 1। अब देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे इन तीनों में से कम दो संख्याएं कट जाए, तो हम यहीं पर रोक देंगे। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या आएगा? 3 × 3, 3 तिये 9। तो 3, 9 और 3, इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब देखिए 9 को 3 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है? 3 तिये 9, 3 पर जा रहा है। अब 3 से अंश में जो -1 है उसे गुणा कीजिए। 3 से -1 को गुणा करेंगे, क्या आएगा? -3, फिर कोमा। 9 को 9 से भाग देंगे, कितने पे जा रहा है? 9 एकम 9, 1 पर जा रहा है। अब 1 से -2 को गुणा करेंगे, क्या आएगा? -2 ही आएगा, ठीक है। फिर कोमा। अब 9 को 3 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है? 3 तिये 9, 3 पर जा रहा है। अब 3 से अंश में जो -4 है उसे गुणा कीजिए। 3 से -4 को गुणा करेंगे, क्या आएगा? 4 तिये 12 और फिर माइनस, तो -12 आएगा। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लीजिए। एक बार 9 को इसके नीचे, फिर इसके नीचे और फिर इसके नीचे लिख लीजिए। तो -3/9, कोमा -2/9, कोमा -12/9। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों के हर बराबर है। जब हर बराबर हो तो हम अंशों की तुलना कर लेते हैं। जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी और जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ अंश में -3 है, यहाँ -2 और यहाँ -12। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है इन्हें। तो आरोही क्रम में हम क्या लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो देखिए इन तीनों में सबसे छोटा अंश कौन सा है? देखिए माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, यानी -12 जो है इनमें सबसे छोटा है। तो -12/9 सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी देखनी है, तो इससे बड़ी कौन सी होगी? -12 से बड़ा कौन सा होगा? -3 होगा। यानी -12/9 से बड़ी संख्या -3/9 और -3/9 से बड़ी -2/9। तो आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में क्या लिखते हैं? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो -12/9 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी -3/9 और फिर उससे बड़ी -2/9। तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया। पर देखिए हमें तो इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए -12/9 वाली कौन सी है? -12/9 वाली है -4/3। तो -12/9 की जगह हम लिख लेंगे -4/3,
तो -12/9 की जगह हम लिख लिया -4/3, ठीक है। फिर देखिए -3/9 वाली कौन सी है, -3/9 वाली है -1/3, तो -3/9 की जगह हमने लिख लिया -1/3। फिर कोमा, अब -2/9 वाली कौन सी है, देखिए -2/9 वाली है -2/9 ही है, तो यहाँ -2/9 ही आएगा। तो हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया है। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है -3/7, -3/2, -3/4। अब इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए हर में क्या है, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ 4 है, तो हम 7, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 7, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो हम वो छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिससे कम इन तीनों में से 2 संख्याएं कट जाएं। तो वो संख्या है 2। देखिए 2 से 2 और 4 दोनों कट रहे हैं, 2 से 7 नहीं कटता, 7 को ऐसे ही लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि इन तीनों में से कोई 2 संख्याएं कट जाएं, तो हम यहीं पर रोक देंगे। तो एलसीएम क्या आया, तो एलसीएम आया 2 गुणा 7 गुणा 2, इन्हें गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, तो एलसीएम आ रहा है 28। तो 7, 2 और 4 का एलसीएम आया 28। अब देखिए 28 को 7 से भाग देंगे, कितने पे जा रहा है, 7 चौके 28, 4 पर जा रहा है। अब 4 से अंश में जो -3 है उसे गुणा कीजिए, 4 से -3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, -12 आएगा, 4 तिये 12 और फिर माइनस का साइन, कोमा। अब 28 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, देखिए 28 को 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, 14 पर जाएगा। अब 14 से -3 को गुणा कीजिए, क्या आएगा, -42 आएगा। देखिए 14 तिये 42 फिर माइनस का साइन, कोमा। अब 28 को 4 से भाग दीजिए, कितने पे जा रहा है, 4 सत्ते 28, 7 पर जा रहा है। अब 7 से अंश में जो -3 है उसे गुणा कीजिए, 7 से -3 को गुणा करेंगे क्या आएगा, -21। देखिए 7 तिये 21 और फिर माइनस का साइन। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लीजिए, तो -12/28, कोमा -42/28, कोमा -21/28। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों के हर बराबर है, तीनों के हर में क्या है, 28। तो जब हर बराबर हो तो हम अंशों की तुलना कर लेते हैं, जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अंश क्या है, -12, -42 और -21। तो अब देखिए हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या लिखते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो देखिए माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, यानी इन तीनों में सबसे छोटा अंश जो है -42 है। तो यानी जो -42/28 है ये सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले -42/28 लिखेंगे। अब -42/28 से बड़ी संख्या देखनी है, तो देखिए -42 से बड़ा अंश कौन सा है, -42 से बड़ा है -21। तो -42/28 से बड़ी संख्या -21/28, तो यहाँ आएगा -21/28, ठीक है। अब -21/28 से बड़ी संख्या कौन सी है, -12/28। तो ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। पर देखिए हमें तो इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए -42/28 वाली कौन सी संख्या है, -42/28 वाली संख्या कौन सी है, -3/2। तो -42/28 की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर -3/2, फिर कोमा। अब -21/28 वाली देखिए कौन सी है, -21/28 वाली कौन सी है, -3/4। तो -21/28 की जगह हम यहाँ लिख लेंगे -3/4, फिर कोमा। -12/28 वाली कौन सी है, -12/28 वाली है -3/7। तो यहाँ आ जाएगा -3/7। तो दी हुई संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिख लिया, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।